आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, इसका उन्वान है ताओरेट का शख्स किसी और दुनिया का बाशिंदा। यह सना 1954 का एक गर्म दिन था। जापान के शहर टोक्यो का हनीडा एयरपोर्ट, जहां रोजाना दर्जनों परवाजें आत रखती थीं। इमिग्रेशन हॉल में लोग कतारों में खड़े थे। कोई फॉर्म भर रहा था, कोई पासपोर्ट दिखा रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। लेकिन चंद मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के अफसरान को हैरत में डाल दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने एक खुश लिबास पर एतमाद शख्स खड़ा था। दरमियाना कद, नफीस लिबास, ग्रे सूट, नीली टाई, चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान, जैसे वो दुनिया की हर चीज से वाकिफ हो। ऑफिसर ने इसका पासपोर्ट लिया, मामूल के मुताबिक खोला और चंद सेकंड के लिए खामोश हो गया। पासपोर्ट असली लग रहा था, महर दस्तखत हटा के कागज का मेयार भी असली, मगर इस पर लिखा था ताओरेट। ऑफिसर ने आंखें सुकेड़ कर पूछा, ये ताओरेट कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं सुना। वो शख्स पुरसुकून लहजे में बोला, जनाब, ताओरेट यूरोप का मुख है, फ्रांस और स्पेन के दरमियान। मेरा मुख 1000 साल पुराना है। ऑफिसर चौंक गया। नक्शा मंगवाया गया। नक्शा खिलने पर इस शख्स ने उंगली रखी, बिल्कुल इस जगह पर जहां इंदूरा लिखा था। ऑफिसर ने कहा, यह इंदूरा है, ताओरेट नहीं। वो शख्स हैरान रह गया। क्या इंदूरा? मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना। यह कैसे मुमकिन है? यहां तो हमेशा से ताओरेट था। हुक्काम ने सोचा, शायद ये पागल है, कोई जासूस। इसके पासपोर्ट में जापान के पुराने वीजे भी लगे हुए थे। कुछ महर तो कई साल पुरानी थीं, असली सियाही के साथ। फिर उसकी करेंसी देखी गई। नोट बिल्कुल असली लग रहे थे, लेकिन उन पर ऐसी अलामतें थीं जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलते। एक कमरा मखसूस किया गया। इस शख्स से सवालात शुरू हुए। आप जापान क्यों आए हैं? मैं अपनी कंपनी की बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूं। यह मेरा तीसरा दौरा है। जब कंपनी का नाम लिखवाया गया, जापानी हुक्काम ने फौरन फोन किया, लेकिन वहां से जवाब मिला, ऐसी कोई कंपनी हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। फिर इसने एक होटल का नाम बताया जहां वो रुकने वाला था। राब्ता किया गया, मगर वहां भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब जापानी हुक्काम के पास एक ही रास्ता बचा, इसे नजर बंद कर दिया जाए। इसे एक होटल के कमरे में रखा गया। दरवाजे के बाहर 2 मुहाफिज मुकर्रर किए गए। खिड़की बंद, रास्ता सिर्फ एक, वही दरवाजा। इसके पासपोर्ट, करेंसी और दीगर कागजात एक लाकेद अलमारी में रख दिए गए। सब कुछ मुकम्मल महफूज था। रात गहरी हो गई। पहरेदार बारी बारी निगरानी करते रहे। कमरे के अंदर खामोशी छाई रही। मगर अगली सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली, ना वो शख्स ना उसका सामान। खिड़की बंद थी, दरवाजा लॉक था। पहरेदारों ने कहा, हमने किसी को बाहर नहीं निकलते देखा। सब हैरान रह गए। वो शख्स जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। जब अलमारी खोली गई तो हैरत की इंतहा हो गई। पासपोर्ट गायब, करेंसी गायब, तमाम दस्तावेजात गायब। यूं लगता था जैसे वो शख्स कभी वजूद ही नहीं रखता था। दुनिया भर के अखबारात ने खबर छापी, ए मैन फ्रॉम डिसपीयर्स मिस्टीरियसली, यानी ताओरेट का शख्स पुरअसरार तौर पर गायब। कुछ ने इसे फर्जी करार दिया, कुछ ने कहा यह एक माफौक उल फितरत वाकया है। लेकिन जापान के इमिग्रेशन आर्काइव में आज भी 1954 के इस दिन का रिकॉर्ड जुज़वी तौर पर गायब है। कुछ साइंसदानों ने कहा, शायद वो शख्स किसी मुतवाज़ी कायनात से आया था। एक ऐसी दुनिया जहां ताओरेट वाकई मौजूद है, जहां तारीख, सरहदें और हकीकत हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। और शायद किसी गलती, किसी डिमेंशनल शिफ्ट के बाइस वो लम्हा भर के लिए हमारी दुनिया में आ गया और फिर वापस अपनी दुनिया लूट गया। हम समझते हैं कि दुनिया के नक्शे मुकम्मल हैं, लेकिन क्या वाकई, क्या मुमकिन नहीं कि किसी और जहां ने एक ऐसा मुख हो जो हमारी जमीन पर नहीं?
کیا تاوریٹ کا شخص کسی خواب کا حصہ تھا؟ پھر ہم سب خواب میں جی رہے ہیں۔ ایک چیز تو طے ہے، یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے درمیان کہیں چھپی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو دلچسپ لگی تو سوچ کر دیکھیے، کہیں آپ کا پاسپورٹ بھی کسی اور دنیا کا تو نہیں۔